हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। और हमारे नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कि आप वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से क्या समझते हैं, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है। ये वो एजुकेशन होती है दैट प्रिपेयर पीपल्स टू वर्क इन एन टेक्नीशियन और टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट इन ए स्किल्ड क्राफ्ट और ट्रेड एज ए ट्रेड पर्सन्स और आर्टिशंस। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बट आपको कोई भी अगर स्किल नहीं सिखाई जा रही, तो आप सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हुए, इट मीन्स, और आप सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड काम कर पा रहे हैं। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन ये होता है कि आप बच्चों को साइड पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड आप उनको उनके अंदर स्किल डेवलप करने का काम करें। यानी कि जो हमारे टेक्नीशियन, जो हमारे स्किल्स हैं या फिर हमारे स्किल क्राफ्ट वगैरह हैं या फिर ट्रेड से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, उनको भी साथ के साथ बच्चों के अंदर डेवलप किया जाना चाहिए। उसको हम वोकेशनल एजुकेशन कह रहे हैं, यानी कि हमें अलग स्किल्स के बारे में नॉलेज दी जा रही है। Vocational education can also be seen as a type of education given to an individual to prepare that individual to gain fully employed and self-employed in request skills। यानी कि जो भी हम इंडिविजुअल है, यानी कि अब जैसे बच्चा है, उसको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, वो बहुत अच्छे से ड्राइंग कर रहा है, तो यानी कि ड्राइंग क्या है, एक उसका स्किल है। यानी कि पेंटिंग क्या है, उसका स्किल है। पेंटिंग अगर उसका स्किल है तो आगे जाके वो इसको अपना क्या है, काम बना सकता है, अपना खुद का बिजनेस वो बना सकता है। पेंटिंग को, पेंटिंग के थ्रू वो काम आगे अपना कर सकता है। आर्ट वगैरह वो अलग अलग कर सकता है, ड्राइंग वगैरह वो बना के सेल कर सकता है। तो ये क्या हुआ कि एक स्किल है बच्चे के अंदर, वो डेवलप किया गया है, या फिर वो उसको ऑलरेडी उसके अंदर वो स्किल है, तो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। वो बच्चा अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा आगे जब वो बड़ा होगा, या फिर वो इजीली एम्प्लॉयमेंट जो है पा ले सकेगा। और दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर के स्किल अगर सिखा दिए जाए, तो आप जो है इजीली कंपनी वगैरह में जॉब भी कर पाएंगे। तो वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ही ये है कि एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स वगैरह को सिखाना बच्चों को, पढ़ाई के अलावा। यानी कि सिर्फ पढ़ाई वगैरह नहीं, कुछ स्किल्स को भी डेवलप करना, उसको हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। The term vocationalization refers to the effort by the school to include in their curriculum those practical subjects which are likely to generate among students some basic knowledge, skills, and disposition that might prepare them to think of becoming skilled workers or to enter manual operation। यानी कि वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्कूल के अंदर, स्कूल के करिकुलम में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं यानी कि जिनके अंदर हम कुछ काम करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाए, जनरेट किया जाए, जो कि बच्चों को क्या है, सिर्फ बेसिक नॉलेज तो दें, साथ के साथ वो क्या डेवलप करें, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करें, एंड डिस्पोजिशन भी उनको करे दैट माइट प्रिपेयर देम, जो कि उनको आगे के लिए तैयार होने में मदद करेगी, जो कि आगे जब वो बड़े होंगे तो वो एक स्किल्ड वर्कर या मैनुअल ऑपरेशन वो आसानी से कर पाएंगे, हाथ से वो काम वगैरह कर पाएंगे। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस मैनुअल स्किल्स इन जर्नल एजुकेशन। यानी कि मैनुअल स्किल्स को भी बच्चों को सिखाना जर्नल एजुकेशन के साथ, वो हम उसको हम क्या कर रहे हैं, वोकेशनलाइजेशन कह रहे हैं। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग इन सम वोकेशनल वोकेशन एट द सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल विद जर्नल एजुकेशन। यानी कि जर्नल एजुकेशन के साथ जो नॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, उसके साथ साथ आप कुछ अलग स्किल्स भी बच्चों के अंदर डेवलप करा रहे हैं, जैसे कि स्कल्पचर या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट आप बच्चों को सिखा रहे हैं, या फिर पेंटिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह आप सिखा रहे हैं। उसके अलावा कोई आपको टेक्निकल वर्क उनको सिखा रहे हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर स्किल डेवलप होंगे। जब वो बड़े होंगे तो उन स्किल्स के ऊपर वो वर्क कर पाएंगे और अच्छे से जो है अपना काम कर पाएंगे, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन व्यू। अलग अलग अब ये व्यू हैं, उसके अकॉर्डिंग वोकेशनलाइजेशन क्या है ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आता है कॉमन व्यू। कॉमन व्यू क्या होता है, कॉमन व्यू क्या कहता है, वोकेशनलाइजेशन क्या है, एक एज ए ट्रेनिंग टू सम स्पेसिफिक वोकेशन ओनली। यानी कि कुछ लिमिटेड कोर्स वगैरह की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको हम वोकेशनलाइजेशन कह रहे हैं। व्यू ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या कहता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहता है वोकेशनलाइजेशन इज अ टर्म ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। यानी कि उस काम में आप इतने अच्छे हो पाए
कि आप अगर उस काम को बाद में आगे जाकर करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इट स्टेट दैट एजुकेशनल प्रोग्राम शुड not be narrowly vocational schools. Thus, the Commission regard vocationalization of education along with the general education at the secondary stage. इसीलिए जो है कमीशन ने सजेस्ट किया कि आप सिर्फ जर्नल एजुकेशन ना दें, जर्नल एजुकेशन के साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दें, ताकि बच्चा जो है स्किल वगैरह डेवलप कर पाए और वो आगे जो है सेल्फ एम्प्लॉय हो पाए, या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट जो है जल्दी से मिल जाए, यानी कि वो एम्प्लॉय कहीं पर भी हो जाए। नेक्स्ट आता है व्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। अब इंडियन एजुकेशन कमीशन क्या कहता है, या फिर हमारे कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है। कोठारी कमीशन कहते हैं कि प्री वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन या फिर वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए जनरल एजुकेशन के साथ, in the kind of the society in which we will be living in the coming years is a complete separation between the two will not only be undesirable but ऑल्सो इम्पॉसिबल। आगे जाके जो है इसको मुश्किल हो जाएगा ये, अगर आप अभी से उसके अंदर डिफरेंस नहीं करेंगे। इंडियन एजुकेशन कमीशन है, उन्होंने सजेस्ट क्या किया, मतलब कोठारी कमीशन ने क्या सजेस्ट किया वोकेशनलाइजेशन के बारे में। देयर शुड नॉट बी ए सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल और जनरल एजुकेशन। इन्होंने कहा कि जो वोकेशनल एजुकेशन और जो जनरल एजुकेशन है उसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अभी से अलग अलग इनको करेंगे तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा इन दोनों को इकट्ठा चलाना या फिर इकट्ठा बच्चों को एजुकेट करना इनके बारे में। नेक्स्ट आता है जनरल एजुकेशन शुड कंटेन सम एलिमेंट ऑफ प्री वोकेशनल। इन्होंने कहा कि जो जर्नल एजुकेशन होगी ना उसके अंदर प्री वोकेशनल से रिलेटेड कुछ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड उसके अंदर कुछ आप पार्ट जो है इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स डिमिनिशिंग बुकिश एंड थियोरिटिकल नेचर ऑफ जर्नल एजुकेशन। और उनका इनडायरेक्ट वे से कहने का ये मतलब था कि हम जो बुकिश या थियोरिटिकल जो बच्चों को बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसकी जगह पे आप जो है थोड़ा सा प्री वोकेशनल या फिर उनको टेक्निकल एजुकेशन के बारे में शिक्षा दें। नेक्स्ट आता है वोकेशनल एजुकेशन शुड कंटेन एन एलिमेंट ऑफ जर्नल एजुकेशन। और जो वोकेशनल एजुकेशन आप जो भी देंगे ना उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है जर्नल एजुकेशन का भी इंक्लूड होना चाहिए। दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट विद प्रैक्टिकल ट्रेंड्स ऑफ माइंड शुड हैव सम नॉलेज ऑफ जर्नल एजुकेशन। यानी कि उनका कहने का ये मतलब था कि अगर बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज रख रहा है तो उसको कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज या जर्नल नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ये कुछ सजेशन थे हमारे इंडियन एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन के, कि अगर आप वोकेशनलाइजेशन करना चाहते हैं एजुकेशन में तो सबसे पहले जर्नल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को अलग मत करें। सेकंड, इनका कहना था कि प्री वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को मिक्स कर दिया जाए जनरल एजुकेशन के साथ। और अगर आप वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चों को जो है साइड बाय साइड आप जो है जर्नल एजुकेशन यानी कि थ्योरेटिकल व्यू भी बच्चों को उसके बारे में पढ़ाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।